स्टूडेंट्स, है ना, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब आ गए हम, परफेक्ट हो गए थे ना पिछली क्लास में। अब आ गए हम पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में आ गए हैं दोस्तों। और आज हमें इसको समझना है, ठीक है ना, अच्छे से, है ना, अच्छे से समझना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझना है ना। सिंपल पास्ट टेंस में आ गए हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, देख लीजिएगा सिंपल पास्ट टेंस का क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद होना एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला याद है तभी जाके हम कर सकते हैं। तो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है दोस्तों, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। बस इतना सा फॉर्मूला है, ठीक, इतना सा फॉर्मूला है सिंपल पास्ट का। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब इसके अगले वाले टेंस को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कैसे? जैसे ये सिंपल पास्ट है तो कंटिन्यूअस को ले लेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूअस का, पर केवल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, बाकी और चीज़ें नहीं लेंगे कि वर्ब में आईएनजी वगैरह लिखना है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, जिसको पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में या तो वाज लिखेंगे या वर लिखेंगे, ठीक है, या तो वाज लिखेंगे या क्या लिखेंगे? वर लिखेंगे दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। वाज लिखेंगे, वर लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है, और फिर बाय लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब हमें बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, और स्टार्टिंग में बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग वाक्य से शुरुआत कर रहा हूँ, जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटना के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सुन लीजिएगा आप। सबसे पहले लास्ट से ले लेते हैं अपन। द ओल्ड मैन डिपॉजिटेड हिज स्टोन्स, ठीक है ना। बुजुर्ग व्यक्ति को देखा ही होगा आप लोगों ने, कितने लोभी लालची होते हैं, बहुत लोभी लालची होते हैं दोस्तों। मतलब उन्होंने क्या किया? द ओल्ड मैन डिपॉजिटेड हिज स्टोन्स, जो उनके पत्थर थे, है ना, उनके पत्थर थे, वो जमा दिए हैं। कहाँ जमा दिए? दूसरों के खेत में, ठीक है ना, रियलिटी बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑब्जेक्ट लिखना है तो हिज स्टोन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं हिज स्टोन। बहुत डेंजरस होते हैं रे बुजुर्ग व्यक्ति, अपना भला बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अपने बच्चों का भला। हिज फील्ड हिज स्टोन्स, अपने पत्थर, मतलब उसके खेत के पत्थर, है ना। क्या किया? वार, है ना, ये प्लूरल है। स्टोन्स मतलब इसकी बात नहीं चल रही, स्टोन्स पत्थर की बात चल रही है, तो प्लूरल है ये। तो हिज स्टोन्स वर, अब वर्ब जमाना होता है डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड द ओल्ड मैन, बाय किसके द्वारा? द ओल्ड मैन। तो दोस्तों रियलिटी बताया हमने, बुजुर्ग व्यक्ति बहुत डेंजरस भी होते हैं, केवल हमारे अपने स्वयं के बच्चों से प्रेम करते हैं, दूसरे का भाड़ में जाओ, दूसरे का कृषि से कोई मतलब नहीं है। तो उनका भला चाहने के लिए वो इस प्रकार के इस हथकंडे करते हैं, जिसकी वजह से आने वाली नस्लों को दूषित हो जाती है, उसकी वजह से आने वाली नस्लें प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है ना। बुजुर्ग लोग की ऐसी ही आदत होती है कि अपने पत्थर दूसरों की जगह पे रखना, इस प्रकार से हरकतें करना। फिर दूसरा व्यक्ति बेचारा आता है, उसका तो दिल फट जाता है जब देखता है अपने खेत में कि यार ये कौन जमा के गया है। तो ये बुजुर्ग लोग बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, उसके बहकाव में कभी भी नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। 8th वाला हो गया अपना, क्लीन कर दे क्या इसको, है ना। ये बुजुर्ग व्यक्ति जमा गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये मिटा देते हैं हम। आगे देखिए आप, 7th वाला देख लीजिएगा, ठीक है ना। द फार्मर स्यू द सीड्स, किसानों ने बीज बोए, किसानों ने बीज बोए, ठीक है ना। यह साले बुजुर्ग नहीं आते हैं यहाँ, स्वयं जो बेचारा लड़का होता है वो मेहनत करता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं द सीड्स, प्लूरल है तो वर। तो अब वो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है सो, स्वी, सोन, तो क्या हो गया थर्ड फॉर्म? सोन बाय द फार्मर्स, बीज किसानों के द्वारा बोया गया, ठीक है ना। द फार्मर, ठीक।
ये हमारा सिंपल पास्ट के टेंस सेंटेंस है दोस्तों, जिसको हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में समझ रहे हैं। ठीक है ना। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वाज लिखते हैं, वर लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाय लिखते हैं और सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट लिखा, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, बाय लिखा और सब्जेक्ट लिखा। ठीक है ना। सब्जेक्ट भी मॉडिफाई, जो रूपांतरित हुआ वो, पर या ये फार्मर नहीं बदल सकते, फार्मर का क्या सेट थोड़ी बना सकते, फार्मर ही है, तो फार्मर का फार्मर। ओल्ड आदमी को कोई युवा नहीं बना सकते, तो ओल्ड व्यक्ति है तो ओल्ड व्यक्ति ही लिखेंगे। वो तो ही शी इट नेम है, तो इसमें हो सकता है चेंजेस, इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत खतरनाक है रे वृद्ध आदमी साले, और बहुत खतरनाक है, दिमाग का दही बना देते है ना। रोज़ खेत में जाना, दूसरों के खेतों में पत्थर को धकेलना, यही काम होता है बुज़ुर्गों का, है ना। बुज़ुर्गों के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। इसलिए आप आपका रूटीन सही से करें, ईमानदारी से, वो तभी काम होगा। ऑनेस्टी नहीं छोड़ना है ना। कि क्या होता है, जिससे का दिल दुखता है ना, दूसरों को खेतों में ऐसे कर रखते हैं, रख के आ जाते हैं अपन तो, और दूसरा जब जाता है मालिक स्वयं देखता है तो उनका दिल दुखता है ना यार। इसलिए द पुलिस, अब नेगेटिव भी देख लेते हैं। ठीक है ना। नेगेटिव में इतना सा है कि ये वाज वर है या नॉट आ जाएगा, और इसमें जो सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये याद रखना है। डिड नॉट प्लस डिड नॉट तो हो गया ना, डिड और नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है ना। एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होती है, और देख लीजिएगा मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। नेगेटिव में यदि लिखना है ना हमको, तो सब्जेक्ट लिखा, सब फिर डिड नॉट लिखा, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की अब सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये इसका इस नेगेटिव का फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, ये डिड नॉट आने की वजह से फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है वर्ब। तो यहाँ देख लीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। या कैच नहीं तो कॉट आता, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। ठीक है ना। तो समझ में आया ना आपको, डिड नॉट है तो कुछ नहीं है उसमें, नोट की खाली एक चीज़ है कि इसमें नोट आ जाएगा, वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, बस। और क्या, देख लीजिएगा। द थीफ सिंगुलर है तो वाज लिखा, फिर नॉट नेगेटिव है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो इसमें तो थर्ड फॉर्म रहेगी, कॉट। ठीक है ना। CAUGHT, कॉट बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, ये हो गया नेगेटिव का। कितना सिंपल है, ये भी कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है। डिड नॉट आ गया, और क्या हुआ, और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है ना। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, क्या है फिफ्थ वाला सेंटेंस, देख लीजिएगा। फिफ्थ वाला सेंटेंस है दोस्तों, ही किल्ड द स्नेक, उसने सांप मारा। ठीक है ना। उसने सांप मारा, ठीक है ना, उसका देख लीजिएगा। उसने सांप मारा, तो द स्नेक ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द स्नेक, सिंगुलर है तो वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय, ही का क्या हो गया, अब हुआ हिम। ठीक है ना। ये मॉडिफाई हो गया। ठीक है, ये मॉडिफाई हो गया दोस्तों, और ये ही किल्ड द स्नेक कंप्लीट हुआ हमारा फिफ्थ वाला सेंटेंस। ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पर, क्या आ जाते हैं फोर्थ पर। ठीक है ना। फोर्थ सेंटेंस क्या है, आई रोट दिस पोयम, मैंने यह कविता लिखी, मैंने यह कविता लिखी, है ना। पोयम लिखा, उन्हें तो बताया कि मैंने यह कविता लिखी। ठीक है ना। उसने ये पत्थर रखे। ठीक है ना। बुजुर्ग व्यक्ति का बार बार आ जाती है दिमाग में यार, मैंने देखा ना यार, बुजुर्ग व्यक्ति का बात बार बार आ जाती है कि अपने बच्चे ही सब कुछ है, अपने ही सब कुछ है, मतलब दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आई रोट दिस पोयम, ठीक है ना, मैंने यह कविता लिखी, तो ऑब्जेक्ट लिखा दिस पोयम,
वाज, दिस पोएम वाज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, अब आई का हो गया मी, क्या हो गया मी, ठीक है। सिंपल है, दिस पोएम वाज रिटन बाय मी, ठीक। मैंने यह कविता लिखी, यह कविता मेरे द्वारा लिखी गई, ठीक। अब आगे देखिए, द मेड डॉग बीट द बेगर, द मेड डॉग बीट द बेगर, मतलब पागल कुत्ते ने भिखारी को काटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, स्मॉल लेटर है तो कैपिटल में लाएंगे। तो द बेगर सिंगुलर है तो वाज, द बेगर वाज। अब ये देखिए वर्ब है बीटन, क्या है थर्ड फॉर्म बीटन बाय द मेड डॉग, क्या हो गया मेड डॉग, ठीक। द बेगर वाज बीटन बाय मेड डॉग, ठीक। आ गए समझ में दोस्तों। अब हमारा सिंपल पास्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आज नेगेटिव भी समझ में आ गया, मैंने नेगेटिव भी बता दिया आपको, अफर्मेटिव भी समझ रहे हैं हम, ठीक है ना। फिर कंटिन्यूस चलेगा, धीरे धीरे हमारे होने के बाद में इंट्रोगेटिव चलेगा, वो हेल्पिंग वर्ब वाला और WH क्वेश्चन वाले, वो होने के बाद में फिर हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ही स्पोक द ट्रूथ, इसको क्लीन कर दूं मैं, ही स्पोक द ट्रूथ, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हमने, द ट्रूथ सिंगुलर है वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय, शी का हो गया हर, ठीक। द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय हर, शी स्पोक द ट्रूथ, उसने सत्य बोला, सत्य उसके द्वारा बोला गया, उसने सत्य बोला, सत्य उसके द्वारा बोला गया। बहुत कम लोग हैं जो सत्य बोलते हैं दोस्तों। आज के युग में सत्य नाम के शब्द बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कोई सच बोलता ही नहीं है ना। जो भी बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं, सत्य का ज़माना नहीं है, ठीक है ना। पर देखिए यहाँ वाक्य आया अपना, शी स्पोक द ट्रूथ, उसने सत्य बोला। संभव तो है नहीं, पर हम मान लेते हैं, क्योंकि इसलिए माना कि हम पैसिव में भी बना रहे हैं उसको, ठीक है ना। बल्कि ये बात असंभव है, सत्य बोल नहीं सकता, ठीक है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो सत्य बोलते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय हर, सत्य उसके द्वारा बोला गया। अब लास्ट है, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक्स, उसने मेरी पुस्तकें चुराई, उसने मेरी पुस्तकें चुराई, ठीक। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो माई बुक्स, प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे वर। अब मैं इसको और एक बार समझा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। माई बुक्स वर, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय हिम। अब मुझे बताओ, समझ में तो आ गया होगा, पर मैं आपको और रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, और इसका फॉर्मूला दोनों का समझा रहा हूँ। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और यदि हमारा नेगेटिव आया तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में डिड नॉट, एफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ मैं और नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, सिंपल पास्ट की, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया सेकंड फॉर्म। देखिए एक में एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होता है और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म होता है। और एक और बात है, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक। अब आगे देखिए, अब पैसिव वॉइस में समझ लीजिएगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं,
और उसके बाद में वाज या वर लिखते हैं, वाज या वर लिखा, और नेगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे और नहीं होगा तो वाज या वर रहने देंगे। फिर हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, सभी में आता है ना, बाय लिखेंगे और वो मॉडिफाई सब्जेक्ट लिखेंगे। और मॉडिफाई सब्जेक्ट क्यों बोला, क्योंकि ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, और शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है ना। ईट का ईट रहता है, कोई भी नाम है तो नाम का नाम रहेगा, ठीक। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ठीक है ना। और दे का देम हो जाता है, ठीक है, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ये चीज़ दिमाग में बिठा ले आप लोग, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल पास्ट कंप्लीट हुआ बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, है ना। ये बुजुर्ग व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, उसके चक्कर में नहीं आना। वो साले समझते नहीं हैं, व्यवहारिक चीज़ें नहीं समझते हैं, समाज की किसको क्या फ़र्क पड़ेगा उसे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हमारा सिंपल पास्ट कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट चलेगा अपना पास्ट कंटिन्यूअस चलेगा। फिर का पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में पास्ट परफेक्ट चलेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के तो बनते नहीं है ना, वो कल बता ही दिया हमने कि 4 टेंस के नहीं बनते हैं वाक्य, तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते और फ्यूचर कंटिन्यूअस के नहीं बनते, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। हमारी गाड़ी पास्ट कंटिन्यूअस पे आ गई है, ठीक है ना, बढ़ती जा रही है, बहुत स्पीड से बढ़ रही है, 120 km लग रही है, लगभग बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तो हमारी गाड़ी पास्ट कंटिन्यूअस पे आके रुकी हुई है। अब थोड़ा रेस्ट कर लेती है ना, इसको देख लेती है और फिर बढ़ेगी, मतलब बढ़ती ही चली जाएगी हमारी गाड़ी, ठीक है ना। और ऐसी अच्छी बात है ना, स्पीड से चल रहे हैं अपन, तो जल्दी जल्दी वॉइस भी देख लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे इंग्लिश में, बल्कि इंग्लिश था सागर है, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ा भंडार है, उसमें से हम कोशिश करेंगे कि एक भी चीज़ ना छूटे पाए, एक भी चीज़ ना छूटे, है ना। ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा कि इंग्लिश का एक चीज़ भी नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है ना, सारी चीज़ देखना है। आखिर हमें भी तो पता चले कि इंग्लिश में क्या क्या होता है, ठीक है ना। सब कहते हैं यार इंग्लिश तो बहुत बड़ी है, बहुत ख़तरनाक है, ये है, ऐसा नहीं है। हमें एक एक चीज़ को देखना है दोस्तों, एक एक चीज़ को देखना है, ठीक है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस पे आ जाते हैं। अभी सिंपल पास्ट ही देखा था हमने, ठीक है ना। तो क्या है पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला, क्या है दोस्तों, एफर्मेटिव का फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूअस का देख रहे हैं हम, फार्मूला क्या है अपना, सब्जेक्ट है पहले, ये एफर्मेटिव का है, एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस का बता रहा हूँ सबसे पहले, और वाज या वर, ठीक है ना। ये इससे टेंस भी सीख रहे हैं दोस्तों, इससे 2 फायदा हो रहा है, टेंस भी सीख रहे हैं, वॉइस भी सीख रहे हैं, फॉर्मूला भी सीख रहे हैं, एक्टिव का और पैसिव का। सब्जेक्ट वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हुआ अपना एक्टिव का, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं पैसिव का, हम क्या देख रहे हैं, पैसिव का देख रहे हैं। तो पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है, और इसमें वाज या वर तो लिखना ही है, पर साथ में नई चीज़ आ गई है, बीइंग, क्या आ गई है, बीइंग, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और वो मॉडिफाई किया हुआ सब्जेक्ट, ठीक है ना, और फुल स्टॉप, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पैसिव का फॉर्मूला है, ये हमारा एक्टिव का था। तो पैसिव का समझ में आ गया ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, वाज या वर लिखना है, और उसके बाद बीइंग लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। आ जाते हैं हम, ही वॉज स्टेलिंग माई बुक्स, वह मेरी किताबें चुरा रहा था, क्या, वह मेरी किताबें चुरा रहा था, ठीक है ना, चोरी कर रहा था उसकी किताबें। तो हम देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, माई बुक, बुक अकेली नहीं, उसके साथ माई जुड़ा हुआ है, तो माई बुक्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये प्लूरल है ना, इसको नहीं, इसको देखा जाएगा। माई बुक्स प्लूरल है तो हम लिखेंगे वर
और वर के बाद में क्या लिखेंगे, बीइंग, है ना। वाज भी आएगा तो उसके बाद भी बीइंग, वर भी आएगा तो बीइंग, बीइंग। अब वर्ब का क्या है, स्टिल है। थर्ड फॉर्म लिखना है हमको, तो स्टोलन, क्या हो गया, स्टोलन। अब बाय लिखना है, ही का हो गया ही। ठीक है दोस्तों, कितना इजी है। माई बुक्स वर बीइंग स्टोलन बाय हिम, ठीक है ना। वह मेरी पुस्तकें चुरा रहा था, इसमें माई बुक्स वर बीइंग स्टोलन बाय हिम, उस मेरी पुस्तकें उसके द्वारा चुराई जा रही थी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। सेकंड देख लेते हैं। द ओल्ड मैन वाज डिपोजिटिंग हिज स्टोन्स, बूढ़ा आदमी है ना, खंजर व्यक्ति, उसके पत्थर जमा रहा था। कहाँ जमा रहा था, दूसरे के खेत में, दूसरे की मेड़ पे। ऐसे होते हैं कंजरिया, और है ना। द ओल्ड मैन वाज डिपोजिटिंग हिज स्टोन, है ना। जालेवर के बाद ऐसे होते हैं कि वो अपने खेत के पत्थर दूसरी जगह जमाना शुरू कर देते, है ना। वो भला चाहते हैं, अपने अपने पुत्र का भला चाहते हैं। तो ये है ना, ये क्या कर रहा है, वृद्ध आदमी अपने पत्थर दूसरे के खेत में जमा रहा था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हिज स्टोन्स, हिज स्टोन्स प्लूरल है दोस्तों। वर के बाद में बीइंग लिखना ना भूले, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बीइंग, डिपोजिटिंग नहीं, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म डिपोजिटेड, ठीक है ना। डिपोजिटेड बाय द ओल्ड कंजरिया, मतलब ओल्ड मैन, ठीक है ना, ओल्ड मैन। उसके पत्थर, है ना, उसके पत्थर, किसके पत्थर, उसके पत्थर मतलब अपने पत्थर वृद्ध आदमी के द्वारा जमाए जा रहे थे। ठीक है ना, वो वृद्ध आदमी ऐसे होते हैं यार, क्या करें। ठीक है, वाक्य आया अपने क्या आया उसमें, ठीक है ना। पर ऐसे होते हैं वृद्ध आदमी, बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लीजिएगा आप। आई वाज राइटिंग दिस पोयम, ठीक है, इसको तो मिटा दें हम। आगे देख लीजिएगा, आई वाज राइटिंग दिस पोयम, मैं यह कविता लिख रहा था। ठीक है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, यह कविता है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, दिस पोयम। समझ लीजिए दोस्तों, बहुत काम आएगी। 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी को हर एग्ज़ाम में काम आएगी। दिस पोयम सिंगुलर है तो वाज बीइंग, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का क्या हो गया, मी। ठीक है, दिस पोयम वाज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, ओके, ठीक। तो दिस पोयम वाज बीइंग रिटन बाय मी, समझ में आ गया ना। देख लीजिएगा दोस्तों, सभी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। एक्टिव वॉइस में तो ये है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, है ना, इसके अनुसार लिखा हमने। और बीइंग लिखना है, चाहे वाज लिखो या वर लिखो। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय, और सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है ना, इस प्रकार से पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो कितना ईजी है दोस्तों, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, इसका अगर नेगेटिव देख रहे हैं, है ना, नेगेटिव भी बता रहा हूँ मैं, साथ साथ दोनों चलते चलेंगे। नेगेटिव में क्या है, ऐसा कैसे रहेगा, केवल वाज या वर के बाद में नोट आ जाएगा, बाकी सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। देख लीजिएगा, जैसे अभी अपने क्या लिखा, जैसे ये है, ये नेगेटिव में बोल रहा हूँ मैं। आई वॉज नॉट राइटिंग दिस पोएम, मैं यह कविता नहीं लिख रहा था। ये क्या है, ये नेगेटिव में बोला, तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। जो यह ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वाज या वर, उसके बाद में नोट आ जाएगा। देख लीजिएगा, मैं बना रहा हूँ जैसे, दिस पोएम
दिस पोयम वाज, ये नेगेटिव है तो नोट कर दिया। दिस पोयम वाज नॉट बीइंग, क्या लिखना है दोस्तों, बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है हमें, रिटन बाय मी। आ गए ना नेगेटिव भी समझ में, ठीक है। हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों देख रहे हैं दोस्तों। दोनों क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना समय भी नहीं है, छोटी चीज़ें हैं, फिर अगर उसको समझाते रहेंगे तो आगे टफ चीज़ें आए उसको इजी कैसे करेंगे हम। ये अगर यही समय बर्बाद कर लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना हमको, इसलिए हम साथ में चल रहे हैं ताकि वो भी याद रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा शी वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। शी वाज, ठीक है ना, शी वाज कभी टेलिंग लाई नहीं होती है, शी वाज सत्य ही बोलती है ज़्यादातर। और पर ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ तो ज़रूर थोड़ा डाउटफुल लगता है, ही वाज में डाउटफुल लगता है, शी वाज में नहीं लगता है, ठीक है ना। शी वाज स्पीकिंग द ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सत्य बोलती है, पर ये कभी सत्य नहीं बोल सकते ही वाले लोग, है ना। और ओल्ड मैन खतरनाक होते हैं, ओल्ड मैन तो बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, है ना, बहुत ही डेंजरस होते हैं। काश ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए यार, ओल्ड व्यक्ति तो और समझदार होते हैं ना, है ना। समाज में यदि जितने ज़्यादा ओल्ड होएंगे ना, जितने ज़्यादा ओल्ड होएंगे व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सेंसिबल हो जाता है, समझदार हो जाता है। उसको फालतू के झंझट, ये लोभ लालच सब छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। पर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोभी लालची होते हैं। चाहे वो एंड आ जाए ना, मरते मरते भी लोभ लालच नहीं जाता है उनका, है ना। इतने ग्रीड लोग होते हैं, वो अपना ही भला देखते, दूसरे का भला नहीं चाहते हैं वो, है ना। जब भी कहीं जाएंगे, खेत में, घर में, कहीं भी जाएंगे ना, तो दूसरों को लॉस करके ही जाएंगे, दूसरों को हर्ट करके ही जाएंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं कि दूसरों को उनकी वजह से अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगता है। वो दूसरे उनसे इसीलिए ना खुश रहते हैं उस ओल्ड व्यक्ति से कि वो केवल अपना परिवार का, अपना घर का ही ख्याल रखता है, अपना ख्याल ध्यान में रखता है, दूसरों का ध्यान नहीं रखता है। ऐसे सभी की नहीं कह रहे, सभी बाकी लोग बहुत प्यारे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, जितने ज़्यादा ओल्ड होते हैं ना उतने अच्छे होते हैं। पर कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही मक्कार होते हैं। जितने ज़्यादा ओवर एज होते जाएंगे उतने ज़्यादा मक्कार होते हैं ना, दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो अपना ही ख्याल रखते हैं, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, शी वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, बात कर रहे थे हम, शी वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है ना। इसको बना रहे हैं हम, वह सत्य बोल रही थी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, द ट्रूथ, केवल ट्रूथ अकेला नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये क्या है, तो ऐसे ही है, नहीं वो आर्टिकल है दोस्तों, इसके साथ में लगता ही है। तो द ट्रूथ सिंगुलर है, वाज, वाज के बाद में आता है हमारा बीइंग, क्या आता है, बीइंग, द ट्रूथ वाज बीइंग। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन, स्पोकन बाय शी का हो गया हर। अब मैं साथ में नेगेटिव भी बताता चलेंगे ताकि बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेगेटिव में क्या है दोस्तों, इसमें नोट यहाँ जाएगा, तो जैसे ये नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं, जैसे अब नेगेटिव बोल रहा हूँ, ये भी नेगेटिव बोल रहा हूँ। शी वाज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सत्य नहीं बोल रही थी, तो यहाँ नोट आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, द ट्रूथ वाज नॉट बीइंग स्पोकन बाय हर, सत्य उसके द्वारा नहीं बोला जा रहा था, ठीक। कंप्लीट है ना, नेगेटिव भी, एफर्मेटिव के साथ नेगेटिव भी चल रहा है अपना, तो और शानदार रहेगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यू वर इन्वाइटिंग मी, यू वर इन्वाइटिंग मी, तुम मुझे आमंत्रित कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे, भोजन के लिए, है ना, कहीं ले जाने के लिए। पर ज़्यादातर इनविटेशन क्या होता है, खाने के लिए ही बुलाते, और कोरा खाने के लिए नहीं बुलाते हैं, लेते भी हैं साथ में, कुछ देना भी पड़ता है हमको। हम खाने जा रहे हैं, भले से 2 पूड़ी खाने जा रहे हैं, वैसे 1 खाने जा रहे हैं या नहीं खाने जा रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं कि केवल देख लेंगे वो कि हाँ आए हैं। पर हम, ऐसा लगता है ना, पैसा देना ही पड़ता है वहाँ, तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं कि यार अपन क्या 1-2 तो पूड़ी खाएंगे, कोई ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, क्या यार 100 रुपये बिगाड़ेंगे, तो नहीं भी जाते हैं। बहुत सारे
जाते भी हैं, चाहे खाए या ना खाए देकर आते हैं, वो उनका रूल्स है। बहुत सारे व्यक्तियों का ऐसा रूल्स होता है कि यदि किसी ने बुलाया है, इनविटेशन कार्ड दिया है हमें, तो हमें वहाँ जाना चाहिए, चाहे आपको भोजन खाना या नहीं खाना आपके ऊपर डिपेंड है, आपको केवल वहाँ जाना है, उपस्थित होना है बस। और यदि कोई शादी में गए तो आशीर्वाद देना है, किसी ऐसा विशेष प्रोग्राम में गए तो वहाँ उस हिसाब से रहना है। आप चाहे भोजन करो या ना करो, नो प्रॉब्लम, पर जाना है। ऐसा बहुत सारे लोगों का रूल है। और कुछ लोगों का रूल है कि नहीं जाना है यार, हमको क्या है, एक तो खाएंगे हम, एक ही आदि हमको भूख भी नहीं है, तो क्या करेंगे जा कर, इसलिए नहीं जाते। तो है ना, दो प्रकार के लोग होते हैं, जाने वाले भी होते हैं, नहीं जाने वाले भी होते हैं। नहीं जाने वाले अपने मन में संतुष्टि कर लेते हैं, जाने वाले जा कर के संतुष्टि कर लेते हैं, ठीक है ना, पर जाते ज़रूर है। कुछ पाबंद लोग होते हैं, जितने ज़्यादा ओल्ड होते हैं ना, कुछ बहुत पाबंदी लोग होते हैं, बहुत अनुशासित लोग होते हैं, बहुत संस्कारवान होते हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग बहुत डेंजरस होते हैं, है ना। बहुत सारे तो बहुत शानदार होते हैं, बहुत सारे डेंजरस होते हैं, साले दूसरों का नुकसान ही नुकसान करते, फ़ायदा नहीं करते हैं। कुछ लोग दूसरों का फ़ायदा करते, घर का भी नहीं नुकसान करते, पर दूसरों को भी फ़ायदा करते। पर कुछ ओल्ड मैन ऐसे होते हैं साले कि दूसरों का नुकसान करते, है ना। तो देख लीजिएगा आगे, इनवाइटिंग कर रहे हैं, मतलब तुम मुझे बुला रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, आमंत्रित कर रहे थे, तो आमंत्रित करना है ना, आमंत्रण देना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मी लिखेंगे, तो मी का क्या हो जाएगा दोस्तों, मी का क्या हो जाएगा, अरे यार आज क्या कर रखा है तेने, है ना। मी का, यू आर इनवाइटिंग मी, ठीक है ना, इसका देख लीजिएगा, ये तो लिख लिया ना आपने, ठीक, यू आर इनवाइटिंग मी, तो इसका मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट लिखा हमने आई, फिर लिखा वाज बीइंग इनवाइट, तो इनवाइटेड क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड बाय यू, ठीक है ना। यू आर इन्वाइटिंग मी, तुम मुझे आमंत्रित कर रहे थे, आई वॉज बीइंग इन्वाइटेड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा आमंत्रित किया जा रहा था। और यदि नेगेटिव में लिखना है तो यू आर नॉट इन्वाइटिंग मी, आप मुझे आमंत्रित नहीं कर रहे थे, आई वॉज नॉट बीइंग इन्वाइटेड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा आमंत्रित नहीं हो रहा था, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, द ओल्ड मैन वॉज हर्टिंग मी, ओल्ड मैन का आ रहा है यार, वो खराब व्यक्ति की वजह से ओल्ड मैन ज़्यादा आ रहा है हमारे दिमाग में, क्या बात है ना। युवा का नाम ही नहीं आ रहा है किसी का, ओल्ड मैन का ही आ रहा है। कुछ ओल्ड मैन ऐसे ही होते हैं यार, इसलिए द ओल्ड मैन वाज हर्टिंग मी, ओल्ड मैन वृद्ध आदमी मुझे हर्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो इसका देख लीजिएगा, आई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आई के बाद में वाज लगता है दोस्तों, आई वाज बीइंग हर्ट, तो हर्टेड बाय द ओल्ड मैन। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत अच्छा है ना, सीखने में आसानी रहती है हमारे। अब हम नेगेटिव भी देखते चलते हैं। द ओल्ड मैन वाज नॉट हर्टिंग मी, ठीक है ना, तो आई वाज नॉट बीइंग हर्टेड बाय द ओल्ड मैन, ठीक है। समझ में आ गया ना, नेगेटिव भी समझ में आ गया, अफर्मेटिव भी समझ में आ गया, धीरे धीरे हम समझते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और जल्दी जल्दी इसको निपटा लेते हैं हम, ताकि हमारा इंट्रोगेटिव में भी थोड़ा समझने वाली बातें हैं, बाकी तो इम्पेरेटिव में तो फिर सब समझने वाली चीज़ें हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। ये तो टेंस के सेंटेंस है, नॉर्मल है, पढ़ते आ रहे हैं हम, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं आ रही है। पर जब हम वो पढ़ेंगे ना तो बहुत कठिनाई आएगी यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए हमें ध्यान देना है, हर हालत में ध्यान देना है दोस्तों, कि कैसे बदलते हैं। क्योंकि वॉइस एक बार ऐसे सीख गए ना, जैसे कंटिन्यूस की क्लास हमें कंप्लीट हो गई ना, तो ये लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट हो गई।
ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के लिए कंप्लीट हुई, लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट हो गई दोस्तों, फिर आपको कभी भूलने में आएगा ही नहीं आपके, ठीक है ना। मिटा दें इनको, ठीक। आगे देख लीजिएगा, अब है हमारा वाक्य, शी वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रही थी। ही वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रही थी। तो टी वाज बीइंग, टी वाज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, टेकन बाय, शी का हो गया हर, ठीक। ये देख लीजिएगा, एफर्मेटिव हो गया, शी वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रही थी। टी वाज बीइंग टेकन बाय हर, चाय उसके द्वारा पी जा रही थी। यदि नेगेटिव में आया तो शी वाज नॉट टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रही थी। टी वाज नॉट बीइंग टेकन बाय हर, चाय उसके द्वारा नहीं पी जा रही थी, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा और समझ लीजिएगा, इसका संरचना समझ लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। क्या संरचना है इसकी वो देख लीजिएगा आप ध्यान से, ताकि आपको कभी भूलने में नहीं आए, ठीक है ना। सबसे पहले देख लीजिएगा कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस को बनाते समय ये दिमाग में रहता है हमारे कि सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैंने बोला कि वह बाजार जा रहा था, या वह पुस्तकें बेच रहा था, गधे खरीद रहा था, घोड़े बेच रहा था, कुछ भी कर लो। तो सबसे पहले मान लीजिए सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट को ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादातर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, ठीक है ना। अब समस्या क्या है देख लीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, वह घोड़े खरीद रहा था। अब बोला कि अपने सूत्र याद है हमको, फॉर्मूला याद है। क्या याद है फॉर्मूला के, सब्जेक्ट लिखना है। तो हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट का तो टेंशन है नहीं, वो तो सबसे पहले फर्स्ट में वही रहता है, ठीक है ना। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहता है। तो ये कर लिया हमने, ये ढूंढ लिया। फिर हमें ढूंढना है, इसके अनुसार लगाना है, फिर इसके अनुसार वाज या वर, तो ये भी बता दिया होगा, नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है ना, शे, एट या एनी नेम, कोई भी नाम यदि होंगे, और सिंगुलर, ये इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो वाज लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये ही है जैसे, तो वाज आएगा, इतनी सारी चीज़ों के लिए वाज आएगा। और आई के साथ भी है ना, आई एक ऐसा चीज़ है जो इसमें आई के साथ आ जाता है, बल्कि आई अलग होता है। और यदि वे, यू, दे और प्लूरल यदि ये चीज़ें होंगी तो वर आएगा। एक तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने क्या संरचना देख लो कि सब्जेक्ट ढूंढ लिया अपन ने, वाज या वर लिख दिया, फिर हमको पता चल गया, फिर हमें वर्ब देखना है। तो वर्ब क्या होती है, घोड़े होते हैं या खरीद रहा था ये होती है। तो क्रिया जो एक्शन हो रही है उसको बोलते हैं ना क्रिया। तो क्रिया किसको बोलते हैं, जो हो रहा है। जैसे खरीद रहा है तो खरीदना, पी रहा है तो पीना, खा रहा है तो खाना, है ना, उठ रहा है तो उठना, इस प्रकार से होती है वर्ब। तो खरीद रहा है तो खरीदना वर्ब है, ठीक है ना। इतना पता चल गया। फिर तो ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है। देख लीजिएगा, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। ये अब थोड़ा सा उल्टा है, इंग्लिश में थोड़ा उल्टा है। क्या है, इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जिसको ये संरचना याद है कि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको देखा है ना, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें याद है कि हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में होता है, हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में होता है और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। जब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, अगर समझ में आ जाए तो। जैसे पढ़ने में भी और बोलने में भी वो गलती नहीं कर सकते हम। कैसे, जैसे शी वाज टेकिंग टी है, तो हमें पता है कि इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है।
हिंदी में कैसे बोलना है, सब्जेक्ट बोलना है, ऑब्जेक्ट बोलना है और वर्ब बोलना है। तो देखिएगा, हिंदी में बोल रहा हूँ तो वह चाय, ऑब्जेक्ट बोलना है, सब्जेक्ट बोला, ऑब्जेक्ट बोलना है। वह चाय पी रहा था, पी रही थी, है ना। वृद्ध आदमी मुझे हर्ट कर रहा था, ठीक है ना। यू तो तुम मुझे आमंत्रित कर रहे थे, ठीक है ना। हिंदी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे और ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वर्ब लास्ट में बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लास्ट में बोलते हैं। यही चीज़ें हैं और यदि यही दिमाग में है ना तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है हमें, अगर हमें ये चीज़ याद है तो, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, यही बात बतानी थी हमें। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट हुई। हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा कौन सा चलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा दोस्तों। पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखने के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर पे आ जाएंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। स्टेप बाय स्टेप, पहले सिंपल क्लास, फिर टफ, ठीक है ना। सबसे पहले असर्टिव देखेंगे, असर्टिव की क्लास देखेंगे दोस्तों, और थोड़ी सी उससे फिर इंट्रोगेटिव की देखेंगे, टफ आ जाएगी। फिर इम्पेरेटिव की देखेंगे, थोड़ी टफ आ जाएगी, है ना। एक्सक्लेमेटरी की देखेंगे, ऑप्टेटिव की देखेंगे। अभी तो टेंस का है ना, सिंपल है, मतलब असर्टिव सेंटेंस की है, इसलिए सरल लग रही है आपको, है ना। असर्टिव सेंटेंस की क्लासेस है ना दोस्तों, तो आपको सरल लग रहा होगा, पर सरल तो बस 1-2 दिन और है, फिर अपना टफ क्लासेस लगेगी, थोड़ा सा लगेगी वो, तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। हमारा टेंस है दोस्तों, कल कंटिन्यूस हो चुका था अपना, आज है प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसकी मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का ये है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर या तो हैव या हैज़ लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये है हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। और हम अब पैसिव वॉइस में देखेंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा दोस्तों, मैं इधर लिख देता हूँ ताकि बार बार देखने में दिक्कत नहीं रहेगी। पैसिव वॉइस में रहेगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, और फिर हैव या हैज़, है ना, उसके अनुसार रहेगा हैव या हैज़, और फिर है बीन। क्या जाएगा अपना नया इसमें, बीन, ठीक है। ये हैव हैज़ था तो इसमें बीन आ गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस का सूत्र है, ठीक है ना। तो अब हम बनाते हुए सीख रहे हैं, अच्छे से सीखना है हमको। यदि प्रेजेंट परफेक्ट का है और आपको एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ जाए तो समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, हैज़ या हैव लिखना है, उसके अनुसार सिंगुलर होगा तो हैज़ लिखेंगे, मतलब ही शी इट नेम, है ना। यदि सब्जेक्ट ही शी इट नेम और सिंगुलर तो हैज़ लगेगा, ठीक है ना। बाकी आई वी यू दे ये रहेगा तो हैव लगेगा, ठीक है ना। याद रखना है आपको। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। बीन लिखेंगे, चाहे हैज़ लिखेंगे तब भी बीन आएगा, हैव लिखेंगे तब भी बीन आएगा, ठीक है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाय रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं अब टेंस अपन अच्छे से, जल्दी जल्दी इसको निपटा लेते हैं यार, फिर हमारा इम्पेरेटिव इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। इम्पेरेटिव इंतज़ार कर रहा है हमारा, ठीक है। मैं इनको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से अपन बनाएंगे ना, चलिए ठीक है। सबसे पहला वाक्य क्या है अपना, अब समझ में आ जाएगा आपको। नूतन हैज़ रिटन अ लेटर, नूतन हैज़ रिटन अ लेटर, नूतन पत्र लिख चुकी है, ऐसा बोलो। नूतन ने पत्र लिख लिया है, ऐसा बोलो, ठीक है ना। कैसे भी बोलो, मतलब कंप्लीट बात है, पूर्ण बात है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब पूर्ण बात है, ठीक है ना। तो हम बना रहे हैं इसका पैसिव। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं,
तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना, आ लेटर है, ठीक है, याद रखना है, आ लेटर, आ लेटर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर का क्या बोला था कि हेज आएगा, सिंगुलर में हेज आएगा और हेज के बाद में बीन आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और इसमें भी थर्ड फॉर्म ही रहता है, ये याद रखना है। ये फ़ायदा हो जाता है कि वर्ब का यूँ भी थर्ड फॉर्म होता है एक्टिव में और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और फिर सब्जेक्ट बाय लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट नूतन है तो नूतन में तो कोई चेंजेस हो नहीं सकता, नाम में तो पहले ही बताया है कि नाम में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो तो वैसे का वैसे ही लिखना होता है, ठीक है ना। आपको इस 4-5 वाक्य में समझ में आ जाएगा दोस्तों कि हाँ यार बहुत सिंपल है, तो वो इस कोई कठिन नहीं है। और ये सुनो किसके लिए है, ये 8th 9th 10th 11th 12th जो भी आगे तक है, वो आगे तक की जितने भी क्लासेस है सभी के लिए हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि ये इस क्लास के लिए है ना। ये इंग्लिश है, ये ग्रामर है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि 10th वाला के हेव आ जाएगा ग्रेजुएशन वाला के हेज आ जाएगा, इस तरह से नहीं है। जिस तो आना है सब फिक्स है, जो आना है वो 8th वाला भी सीख सकता है, 9th वाला सीख सकता है, 10th वाला, 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी सीख सकता है, ठीक है ना। अब मान लिया क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, इसको स्पेस दे दिया या स्पेस दे दिया और आपको बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा आ गए ना, आ लेटर स्पेस से बीन रिटन बाय नूतन, ऐसे या वैसे एक्टिव में आ गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ 2 ऑप्शन दे देंगे, हैव या हैज़, तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा, हैज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात भी दिमाग में बैठ जानी चाहिए आपको दोस्तों। यदि ही शी इट नेम और सिंगुलर होगा तो हैज़ और आई वी यू दे प्लूरल होगा तो हैव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ हमारा। सेकंड है ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, वह प्लेट मतलब प्लेटें है ना, छोटी छोटी कटोरियाँ वगैरह, थालियाँ भी हो सकती है, वो प्लेटें धो चुका है, प्लेटें धो चुका है। बेचारा कहीं शादी में गया होगा, है ना। शादियों में क्या है, शादी में सब जैसे प्लेट जिसको रखते हैं उसकी बात है, प्लेट नहीं तो जो होता है ना भोजन, जहाँ भंडार गृह होता है, भोजन रहता है, वहाँ की जगह सारे प्लेटें वगैरह सब रहती है ना। तो सारा जूठन जब सब कार्यक्रम हो जाता है ना, तब साफ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही धुआ के धोया नहीं धोया और ऐसे ही रख देते हैं, या फिर दूसरे नेक्स्ट जो फंक्शन होता है ना उसमें कहेगा यार किसने धोया यार, ये कुछ तो यार ऐसा लगा हुआ है। हमने कई बार धोया है दोस्तों, वो तो धो के ले गए, ऐसा बोला कि किसी कार्यक्रम में से ले गए उनको दो और वहाँ जमा कर दिया, और जब लेकर आए ना तो इतना बिगड़ी हुई प्लेटें वगैरह थी, तो हम धो के परेशान हो गया दोस्तों, बहुत धोना पड़ी यार, ठीक है ना। तो धोना पड़ता है, तो क्या हुआ कि वह प्लेटें धो चुका है, ठीक है ना। इसका हमें वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट में ये आर्टिकल भी जुड़ा हुआ है, तो और ये स्टार्टिंग करना है कैपिटल से, द प्लेट्स है ना, प्लूरल है तो हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय, ही का हो जाता है हिम, ठीक है ना। बहुत धोया यार दोस्तों, बहुत धोया हमको, हम कभी काम नहीं किया कहीं भी, और बड़ा ऐसा बन के गए कि अच्छा बोलेंगे, तो उसने लगा दिया ले धो तो इनको, प्लेटें वगैरह भगोना तगड़े सब तो उन्हें लगा दिया, खूब धोया, हाथ वगैरह सब छिल गए बिल्कुल, इतना धोया। तो ऐसे होते हैं, वो किराए से लाते हैं ना, तो वो तो गंदी ही रहती है, कोई साफ कौन करता है, किसको परवाह है ना। वो तो फिर कौन धोता है उनको, चाहे कार्यक्रम वाले ले जाते हैं ना, वो साफ करवाते हैं, ठीक है ना। वो भी उनका कार्यक्रम होने के बाद में वो भी उसी प्रकार से संभला देते हैं उनको कि ले जाओ भैया, है ना, जमा कर दीजिएगा इनको, इस तरह से। तो द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, ठीक है। तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स, तेंदुलकर बॉल फेंक चुका है। थ्रोन फेंकना, वो तो थ्रोन थर्ड फॉर्म है। तेंदुलकर गेंद फेंक चुका है,
या तेंदुलकर ने गेंद फेंका है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, सिंपल है, कोई कठिनाई भी नहीं है, आपको समझ में भी आ गया है अब। तो द बॉल्स प्लूरल है, तो हैव बीन, अगर बॉल होता अकेला वो तो हैज आता। हैव बीन वर्ब, हैव बीन हो गया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी होता ही है इसमें, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती नहीं है। थ्रोन बाय तेंदुलकर, ठीक, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट, ठीक है। 2 सेंटेंस और बचे हैं हमारे दोस्तों, ठीक है ना, दो और समझ लेते हैं बस, फिर हम हो सकता है इसमें नेगेटिव समझ ले, है ना, नेगेटिव समझ ले, या फिर इसके बाद में अपना चलेगा पास्ट आ जाएंगे, ठीक है ना, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। और ये भी बता देते हैं टेंस होते हैं 12, है ना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है, तो टोटल हो जाते हैं 12। कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं, पर 12 के वॉइस नहीं बनते, ठीक है ना, 12 के वॉइस नहीं बनते हैं, केवल 8 के वॉइस बनते। किस किस के नहीं बनते वो भी समझ ले। एक तो नहीं बनता हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का तीनों टेंस के नहीं बनते, तो 3 तो ये हुए, और एक नहीं बनता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं बनता है, तो कुल मिला के 4 के नहीं बनते हैं, 8 के बनते हैं, ठीक है ना। तो 8 के समझ लेते हैं तो हमारा असर्टिव नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। फिर 8 के समझेंगे तो अपना इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। फिर 8 समझेंगे इम्पेरेटिव, बस फिर क्या है, फिर आगे की क्लास लेंगे। मतलब इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं दोस्तों कि आपको एक दिन के लिए नहीं, एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, पूरा लाइफ टाइम काम आए यार, ऐसा पढ़ना है हम, ऐसा पढ़ रहा है कि पूरा लाइफ में काम आया आपको, जब भी आप क्लास देखिए आपको काम आ जाए, ठीक है ना। इसलिए सभी क्लासेस के लिए, किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं, जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ भी भोजन करने कहीं भी जा रहे हो, तो 5-7 मिनट का समय निकाल लीजिएगा, बस देख लो कंप्लीट। कुछ नहीं है, क्या याद करने में क्या है, केवल फॉर्मूला ही तो याद करना है। फॉर्मूला इसका तो है सही, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या करना, पैसिव का पहले तो ऑब्जेक्ट बोलना है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ तो है ना, उसके साथ में बीन जोड़ दो, हैव या हैज़ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? वो मॉडिफाई, है ना, ही का हिम, शी का हर, इस प्रकार से बता रखे हैं ना पहली क्लास में, तो उसे कर दीजिएगा आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ तक, यहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ, ठीक है। अपन देखते हैं 4th, आई हैव टोल्ड अ लाई, आई हैव टोल्ड अ लाई, मैं झूठ बोल चुका हूँ या मैंने झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला है और मैं झूठ बोल चुका हूँ, दोनों किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। पहले इसका हिंदी भी समझ लीजिएगा, इसका भी समझ लीजिएगा। लेटर हैज़ बीन रिटन बाय नूतन, तो पत्र नूतन के द्वारा लिखा गया है ना। इसमें था नूतन पत्र लिख चुका है, तो इसमें नूतन के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, वह प्लेट धो चुका है, और यह है प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, प्लेटें उसके द्वारा धोई जा चुकी है, ठीक है। तेंदुलकर हैज़ थ्रोन द बॉल, तेंदुलकर गेंद फेंक चुका है, तो द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, गेंदें तेंदुलकर के द्वारा फेंकी जा चुकी है, ठीक है। आई हैव टोल्ड अ लाई, मैं झूठ बोल चुका हूँ। अब देखिए अ लाई, है ना, अ लाई, लाई नाम आ गया दोस्तों। लाई शब्द है ना, हर जुबान पे ऐसे ही चिपका हुआ होता है। हर व्यक्ति की नहीं कह रहे हैं, बहुत मैक्सिमम लोग
है ना, झूठ से स्टार्टिंग करते हैं अपना मॉर्निंग। उठना बैठना सोना कुछ भी हो झूठ से स्टार्ट करते हैं, झूठ से ख़त्म करते हैं, फिर झूठ से उठ जाते हैं। ठीक है ना। पहले था सत्य का ज़माना था। किसका? सत्य का ज़माना था दोस्तों। पहले सत्यवादी लोग रहते, एक कसम भी नहीं खाते थे पहले। एक कसम खाने में आप कितना भी मिन्नत करते हैं उनसे कि कसम खाओ कसम खाओ, कसम नहीं खाते थे। और आज 1000 कस्में उठा के घूमते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्हें याद है कुछ ही नहीं होता है ना, इस युग में कुछ नहीं होता है कसमों से। तो झूठ का याद आया तो झूठ, मैक्सिमम लोग झूठ से ही शुरुआत करते हैं, है ना, और झूठ से ही अपना एंड कर देते हैं पूरा दिन का, और सो जाते हैं और फिर झूठ में उठ जाते हैं, है ना। झूठ में सोते हैं, झूठ में रहते हैं और झूठ में उठ जाते हैं। ठीक है ना। ऐसा लोग भी हो तो यह देख लीजिएगा, मैं झूठ बोल चुका हूँ, तो इसका होगा अ लाई। सिंगुलर है तो हैज़ बीन, अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय, आई का हो जाता है मी। ठीक है दोस्तों, आजकल वेडिंग पार्टी का युग आ गया है, अभी सीजन आ गया है। ठीक है ना। क्या आ गया? सीजन आ गया वेडिंग पार्टी का। तो वेडिंग पार्टी में क्या होता है आपको पता ही है, आप गए होंगे किसी की वेडिंग पार्टी में। ठीक है ना। जो कभी भी कुछ भी नहीं खाता पीता है, ड्रिंक कहने का मतलब ड्रिंक नहीं करता है, और वेडिंग पार्टी में जाने के बाद ऐसा क्या जोश चढ़ जाता है उसके अंदर कि वो भी पीने लग जाता है। ठीक है ना। छोटे से लगा के 10-12 वर्ष के बच्चे से लगा के बड़े तक वेडिंग पार्टी में जा भी जाते हैं, बारातों में धूमधाम से जाते हैं, खूब खाते पीते हैं। ठीक है ना। और फिर अपन इस तरह से हमारा पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है इसे पीने खाने से, है ना। तो नहीं पीना चाहिए, कहने का मतलब नहीं पीना चाहिए ना। वेडिंग पार्टी का याद आया, मैंने देखा भी था 2-4 को, इसलिए बोल दिया मैंने। ठीक है। अब आगे देखिए, ही हैज़ ब्रॉट वाटर, वह पानी ला चुका है ना। तो ही की जगह हम शी कर देंगे, क्योंकि बेचारा पुरुष पानी लाएगा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जिसका काम है पानी लाने का उसको ही लाने देते हैं ना। अरे ऐसा नहीं कहते हैं, पानी लाने का काम तो सबका ही है, हम भी लाते हैं, है ना। पर जनरली अच्छा लगता है, लड़कियां लाएगी ना तो अच्छा लगता है ना। बेचारे पुरुष लाएंगे। तो ही हैज़ ब्रॉट वाटर नहीं कहा रहा हमने, क्या करा? शी हैज़ ब्रॉट वाटर, वह पानी ला चुकी है। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, वाटर हैज़ बीन ब्रॉट, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉट बाय, शी का हो गया हर। ठीक है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों फार्मूला का, आपका याद रह जाए, इसलिए आप देख लें। फार्मूला याद रह जाए ना तो फार्मूला के ऊपर ही डिपेंड है सारी चीज़। यदि फार्मूला याद है ना आपको तो आप किसी भी प्रकार की सेंटेंस लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती एग्ज़ाम में। किसी भी प्रकार का मतलब कैसा भी आए तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको फार्मूला याद है ना। तो फार्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस का यदि फार्मूला सुनना है, देखना है तो देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है, फिर हैज़ या हैव लिखते हैं। फार्मूला की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज़ या हैव लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और यदि अदर वर्ड भी हो तो अदर वर्ड भी। ठीक है। ये तो वह अपना एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस का है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, है ना। हैज़ के साथ भी बीन, हैव के साथ भी बीन आता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या प्लस ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट है ना, वो चेंजेस वाला। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।